हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हमारे यहाँ पर हम किस प्रकार से होली जलाते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा है और बस यहाँ पर मैं बैठकर आराम से मौसम का आनंद ले रही थी और आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। छत को देखकर तो आपको लग रहा होगा कि बारिश हो गई है, नहीं, लेकिन मैंने अभी छत थोड़ी साफ की थी क्योंकि इस जगह हम लोग पूजा करेंगे। बस इस छत के ऊपर जो है ना हम जलाएंगे होली। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चौक पूड लिया है और इस तरह से जो है ना लीपती मैं ज़रूर हूँ। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है या लाल मिट्टी नहीं है तो आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। मैं यहाँ पे लाल गेरुआ जिसे बोलते हैं उससे जो है ना इस तरह से लीप रही हूँ और ये कमूरे ज़रूर निकालते हैं। तो बस अब जो है ना रात का टाइम हो गया था। हमारे मोहल्ले में होली जलती है, तो होली जहाँ पर मोहल्ले में सोसाइटी में जहाँ पर होली जलती है वहाँ से आग लेकर आते हैं और फिर अपने घर पर होली की पूजा करते हैं हम लोग। तो बस अब रात का टाइम हो गया है और इस बार होली का दहन का जो मुहूर्त था वो बहुत ज़्यादा लेट था। रात के 11:15 बजे का टाइम है। मैंने यहाँ पे थाली वगैरह सब तैयार कर ली है। ऊपर जाकर हम लोग होली जलाएंगे और सबसे पहले मैं करूँगी ठंडी होली की पूजा, क्योंकि औरतें हमेशा ठंडी होली की पूजा करती हैं और आदमी जो है ना फिर होलिका दहन करते हैं घर पर। तो हमारे यहाँ पे हम लोग घर में ही होलिका दहन की पूजा करते हैं, घर से बाहर हम लोग नहीं जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ घर के बाहर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग घर में ही करते हैं। मैंने अपने ससुराल में मायके में यही देखा है कि सब लोग घर पर ही पूजा करते हैं। तो बस मैं यहाँ पे छत पर आ गई हूँ और बहुत छोटी सी होली रहती है हमारे यहाँ पर। मैं बहुत बड़ी होली नहीं मनाती हूँ। तो वैसे तो बहुत ऊंचाई तक लोग जो है ना माला जो होती है होली की जो ढाल बोलते हैं बहुत लंबी ऊंची रखते हैं, लेकिन मैं तो बहुत साधारण तौर से बनाती हूँ। तो बहुत थोड़ी सी 2 माला थी मेरे पास, तो बस वही मैंने एक के ऊपर एक रख दी है इस तरह से। यहाँ पर जो है ना मैं आटे से इस तरह से चौक पो रही हूँ। अंधेरा है तो साफ आपको नहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैंने आटे से चौक पूरा, उसके बाद थोड़ा सा मैं हल्दी चढ़ा दूंगी इस तरह से और उसके बाद जो है ना गुलाल ज़रूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैं गुलाल वगैरह चढ़ा दूंगी। इस तरह से जो है ना मैंने एक थाली में जो है ना होलिका दहन करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट जो छत पर एकदम गर्माहट ना आए, इस वजह से कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर नीचे रख सकते हैं ताकि छत जो है ना आपकी ख़राब ना हो। अगर आप ज़मीन में जला रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी छत पर जला रहे हैं तो कुछ नीचे आप ज़रूर रख लें। इसके बाद मैं बहुत सूक्ष्म तरह से पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जल के छींटे दिए हैं, उसके बाद हल्दी से तिलक किया। कलावा जो है ना इस तरह से मैंने होली पर जो है ना लपेट दिया है। और हाँ, कलावा तोड़ा नहीं जाता, तो उतना ही आपको कलावा लेना है जितना आपको ज़रूरत हो, बीच में से तोड़ना मत उसको। इसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। अब जो है ना अग्नि जो हम लेकर आए थे ना, मेरा बेटा लेकर आया था, वो जो है ना पंडित जी इस होली में डाल देंगे ताकि होलिका दहन जो है ना इस तरह से हो पाए। तो हमारे यहाँ औरतें होलिका दहन नहीं करती हैं। मुझे तो जितना पता है कि आदमी ही होलिका दहन करते हैं। तो आदमी ही जो है ना इस तरह से अग्नि जो है ना डाल देंगे इसमें। बस यहाँ पे जो है ना पंडित जी तो यहाँ पे हवन सामग्री घी वगैरह होलिका पूजा में डाल रहे हैं। मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। तो हम लोगों के यहाँ पे जो है ना आटे की रोटियाँ बनती हैं, मतलब बिना बेले हुए हाथ से हम लोग रोटियाँ बनाते हैं और होली का दहन की जो अग्नि होती है उस पर वो रोटियाँ सेकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पापड़ भूनते हैं, कुछ लोगों के यहाँ गेहूँ की बालें भूनती हैं, कुछ लोगों के यहाँ जो चने के हरे चने के जो बूट होते हैं वो भूनते हैं। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है। हम लोग रोटी बनाते हैं, गेहूं की बालें भी हम लोग ज़रूर भूनते हैं, लेकिन इस बार हमें नहीं मिल पाई हैं क्योंकि हमारे पंडित जी थोड़े लेट आए थे और हमको पता नहीं था कि कहाँ मिलेगी, तो हम लोग नहीं ला पाए। तो जब जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से पूजा हो जाती है। और यहाँ पर बेटू और उसके पापा जो है ना इस तरह से होलिका पूजा में जो है ना इस तरह से हवन सामग्री वगैरह चढ़ा रहे हैं, गुलाल चढ़ा दिया इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ पूजा होती है। इसके बाद एक सूखा नारियल लेते हैं, मतलब जो जटा वाला जिसके अंदर पानी ना हो, वो नारियल जो है ना इस जलती हुई अग्नि में डालते हैं अपने पूरे घर वालों के ऊपर से उसार कर। वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसको छुपा के डाला जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रही हूँ। कहते हैं उस नारियल से आपके घर की जितनी भी बुरी आधी व्याधि बलाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई नज़र वगैरह होती है तो उससे उतर जाती है। बाद ये सब लोग जो है ना यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं जलती हुई होली की। मैंने ठंडी होली की भी परिक्रमा की थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई, इसलिए बोलकर बता रही हूँ। ठंडी होली की परिक्रमा औरतें ज़रूर करती हैं और जलती हुई अग्नि की
सब लोग पुरुष वगैरह घर के जितने बच्चे होते हैं सब लोग जलती हुई वो अग्नि की जो है ना परिक्रमा करते हैं। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे रोटियां बनाई हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 रोटियां बनाई हैं। किस किस के लिए बनाई है बता देती हूँ। एक रोटी पर गुड़ रखकर इसी अग्नि में भोग लगाकर जो है ना भोग लगाया जाता है। एक मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, एक गौ माता के लिए, तो हो गए 3, और 2 रोटियां हम लोग आपस में भोग की प्रसाद के रूप में जो है ना बांट लेते हैं। तो 5 बनाती हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से जो है ना इसी अग्नि पर हम लोग सेकते हैं। जैसे ये रोटी सिक जाती है तो जो पहली रोटी होती है ना उस पर गुड़ और घी लगाकर इसी अग्नि में भोग के रूप में हमें समर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जल का आचमन करवाते हैं। इस तरह से हम लोग होली की पूजा करते हैं अपने घर में एक छोटे से परिवार के साथ। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत छोटे तरीके से हम त्योहारों को मनाते हैं। हाँ, बड़े तौर से भी बना सकते हैं, लेकिन परिवार थोड़ा बड़ा होता है फिर बड़े तौर से बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, हम त्योहारों को कभी खाली नहीं जाने देते। तो इस तरह से बहुत छोटे रूप में जो है ना हमने यहाँ पे होलिका दहन किया है। जब भोग वगैरह सब कुछ लग जाए उसके बाद जो है ना घर की औरतें जो है ना इस तरह से अग्नि को नाकती हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से जो है ना नाका जाता है। एक बार इधर से, दूसरी बार उधर से, फिर एक बार मैं इधर से नाकूंगी, फिर यहीं से मैं रिटर्न जो है ना वापस आऊंगी। कहते हैं कि इस अग्नि को नाकने से किसी भी प्रकार का रोग आदि व्याधि जो है ना महिलाओं को नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। और फिर बाकी सब भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से जो है ना किया जाता है। इसके बाद उठकर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही होली की अग्नि शांत हो जाएगी सुबह के समय, इस अग्नि का बाद में क्या किया जाता है, तो इस अग्नि जैसे ये ठंडी हो जाती है ना तो इसको आप चाहें, अगर आपके आसपास नदी है तो नदी में विसर्जित कर दें, नहीं तो अपने घर के पेड़ पौधों में भी इस अग्नि को डाल सकते हैं। राधे राधे, आज के लिए इतना ही।